जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, माघ का महीना चल रहा है और माघ महीने की कहानी चलिए सुनाते हैं आप सभी को। और माघ महीने का महात्म्य क्या है। और माघ का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का ये प्रिय माह है, इसलिए इस माह में किए गए पूजा, व्रत और उपाय, दान, स्नान, इससे पूरे साल हमें फल मिलता है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं आज माघ मास की कथा का महात्म्य। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा और कहानी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें भी फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे ही पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े भी रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वक्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो। तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ,
कृपा करके आप विस्तार पूर्वक से मुझे बताइए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और राजनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि हे महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया है और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी माघ मास की कथा। सो इससे आगे की अध्याय आप सभी को दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। और ये कहानी कैसी लगी आप सभी को, सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और माघ का महीना चल रहा है और ये बहुत ही पवित्र और पावन महीना होता है। और इस बार जैसे कि सबको पता ही है कि महाकुंभ लगा हुआ है और अमृत स्नान अभी चल रहा है। तो जितने भी भक्तजन हैं, बहुत लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, बहुत भीड़ है, सभी लोगों को मालूम ही होगा। तो इस बार बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इसमें कथा को भी सुनना बहुत ही अनिवार्य है। तो जो सभी भक्तजन कथा सुनते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।